नमस्कार दोस्तों, वर्डप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए वर्डप्रेस को आगे पढ़ते हैं। इसके पहले की 4 वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें हमने होम पेज के क्रिएशन के बारे में पिछली बार पढ़ा था। अब थीम के बारे में, प्लगइन के बारे में हो चुकी है क्लास। दोस्तों, अगर हमारे पुराने वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप तक अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करते हैं वर्डप्रेस को आगे बढ़ना। दोस्तों, अब तक हमने ये इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक तैयार हो चुका है होम पेज। और हमने वीडियो में पिछले बताया था कि हम किस किस बारे में होम पेज पे करेंगे, लेकिन उसके पहले हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर लेते हैं कि जो है अब इसके थोड़ा कस्टमाइज और सब जब पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा वर्डप्रेस का पैक, तो हम मैगज़ीन के लिए जिसमें वीडियो और क्या कहते हैं इमेज वगैरह ओरिएंटेड होते हैं और जो है ई कॉमर्स की साइटों के बारे में करेंगे। क्योंकि जब तक आपको ब्लॉग बनाना नहीं आएगा, इस तरीके से ब्लॉगिंग करना नहीं आएगा और इसके क्रिएशन के बारे में, तब तक वो मुश्किल हो जाता है बताना और समझ में भी कम आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें अभी हम आपको पूरा बताएं। जब आपको एक्सपर्ट हो जाए कस्टमाइजेशन के बारे में तो हम और अन्य के बारे में बताएंगे। और आप हमारे साथ बने रहिएगा। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ॉन जैसी साइट, इतनी जो एडवांस लेवल की साइटें हैं वहाँ तक हम बताएंगे केवल सिंपल वर्डप्रेस यूज करके तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप इसको भी अपने हिसाब से यहाँ पे वो जैसे मान लीजिए अगर आपका कहीं और है तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह तमाम यहाँ पे सेटिंग से जा कर के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसके बारे में केवल कस्टमाइजेशन के बारे में आज हमें थोड़ा होम पेज के और पढ़ना है। किस तरीके से हम अपने होम पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली से यहाँ से भी जा कर के आप यहाँ पे अपीयरेंस में, थीम में और यहाँ कस्टमाइजेशन पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आ गए हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हमें जर्नल में जाना है और बैकग्राउंड के कलर को अगर बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल बदल सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से कुछ भी कलर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे पूरा बदल सकते हैं। तो ये रहा है वर्डप्रेस कितना अच्छा है और ये थीम भी कितनी अच्छी है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। मैंने केवल बताया कि आप कर सकते हैं, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड में कोई इमेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में इमेज मत दीजिए क्योंकि वेबसाइट अपलोड होने में सर्वर से किसी की डिवाइस में समय लगता है। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं बैकग्राउंड में। अब दोस्तों, हमने स्टैटिक और होम पेज के बारे में हमने चर्चा कर दी थी। तो यहाँ पे जो है फुटर के बारे में भी, फुटर यहाँ पे क्या कहते हैं, अब हमें हेडर के बारे में चर्चा करनी है। दोस्तों, हेडर के बारे में देखिए, हेडर के कलर को लेकर के अगर आप कुछ करना चाहते हैं, देखिए ये यहाँ पे बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लू कर दे रहा हूँ। देखिए, इसका और इसका मेल खाने लगा, तो यहाँ पे इसको रहने दीजिए। दोस्तों, इस कोड को कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप फुटर को भी वही रखना चाहते हैं तो एक काम करिए, वही रख सकते हैं। देखिए, ये पहले से ही ब्लू है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और इस कलर में ये कलर थोड़ा फेड है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं कलर को। इससे क्या होगा कि आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, कलर कोड याद रहेगा तो आपका एकदम कंप्लीट एडजस्ट हो जाएगा, दूसरे कलर से मेल हो जाएगा। यहाँ से ओपेसिटी तय कर सकते हैं हेडर की ओपेसिटी यहाँ से तय होगी। तो ओपेसिटी ये देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, ओपेसिटी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं ओपेसिटी वैसे ठीक है। यहाँ पे हेडर के कलर, हेडर का जो टेक्स्ट है उसको बदल सकते हैं, हेडर का टेक्स्ट बदल सकते हैं। यहाँ से जो है हाइपरलिंक के कलर को बदल सकते हैं। जैसे हाइपरलिंक है, यहाँ पे देखिए रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट ही ले लेता हूँ। और यहाँ से अगर आप हॉवर कलर मतलब जो कर्सर लेके जाते हैं और कलर बदलना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ से मैं रेड कर देता हूँ। तो देखिए, जब मैं कर्सर लेके जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ से मैं रेड कर देता हूँ तो देखिए रेड होगा। तो मैं इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे बैक जा करके इसको हम सेव कर देते हैं ताकि सारी सेटिंग पहले की सेव हो जाए।
दूसरी में आती है कि ये देखिए वर्डप्रेस ब्लॉग है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पूरी टैगलाइन लिख दीजिए। टैगलाइन किसे कहते हैं तो मैं टैगलाइन के बारे में बता देता हूँ। एक जैसे मान लीजिए ये देखिए सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट, ये जो है यहाँ पे ये टैगलाइन है। इस तरीके से अगर आप टैगलाइन का कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। आप अपने वेबसाइट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर हेडर का कोई लोगो देना है तो हेडर का लोगो दे सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए मैं कुछ उठा लेता हूँ, हमारे पास अभी तो कुछ नहीं है, देखते हैं लाइब्रेरी में अभी तक हमने कुछ अपलोड किया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ कोई भी अगर हमारे पास पड़ा हो लोगो टाइप का कुछ। तो ये देखिए हमारे पास है कुछ, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास कुछ नहीं, मैं फेसबुक का ही अपलोड कर देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इमेजेस थी, लेकिन मैं यहाँ पे अभी नहीं लगाऊंगा। तो ये चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं फेसबुक का ही लगा देता हूँ। वेट करिए, आप अपने हिसाब से अपना लोगो क्रिएट करवा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया और वहाँ पे जो लिखा था वो हट गया। और इसको आप यहाँ से अगर घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल घटा बढ़ा लीजिए अपने हिसाब से। तो आप यहाँ से, ताकि इस पे इतना बड़ा करिए कि आपका जो मेनू है वो घटे बढ़े ना, और ये यहाँ पे जितना घटे ना, और यहीं पे ऐसे ही सेट कर लीजिए तो ये अच्छा होता है। तो चलिए हेडर की साइज़ अगर आप क्या करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं या फुल रखना चाहते हैं। अगर आप फुल कर देंगे तो ये बढ़ के पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। तो फुल मत रखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें। अगर आपकी ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट है, बड़ी साइटें हैं, अगर पूरे में लेना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं। तो राइट ब्लॉक में यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कोई बटन लगाए तो बिल्कुल आप बटन लगा सकते हैं। बटन में जो है बटन इसमें जो है ऑटोमेटिक दिया गया है। यहाँ पे 2 प्रकार की बटन होती है, एक प्राइमरी बटन, एक सेकेंडरी बटन। केवल इसके लिए क्या कहते हैं डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं यहाँ पे, और अपने बटन को जो है किसी पेज पे पहुँचाना चाहते हैं तो आप पहुँचा सकते हैं। जैसे बटन का नाम दे दिया है कि कॉन्टैक्ट अबाउट का, या मतलब यहाँ पे कुछ आपने ऑप्शन दे दिया कोई बहुत विशेष ओरिएंटेड हो तो उसका आप नाम दे सकते हैं। नहीं तो बटन को हटा सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगर आपके पास सोशल आइकॉन है फेसबुक, ट्विटर या अन्य चीज़ तो उसको भी राइट साइड में दे सकते हैं। लेकिन अगर इसको कर रहे हैं तो आपको सोशल में यहाँ पर के जा कर के पीछे यहाँ पे सोशल में जा कर के अपने सोशल के लिंक को और लोगो को देंगे अगर फेसबुक को, तभी वो होगा। मान लीजिए और अभी तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हेडर साइज हो गया है, ये राइट कंटेंट ब्लॉक। और यहाँ पे अगर आप सर्च बार देना चाहते हैं तो बिल्कुल सर्च बार दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा वेट करिए, ये देखिए यहाँ पे सर्च बार आ गया। तो देखिए इस थीम में यही खासियत है कि ये ऑटोमेटिक जो है बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेता है और बहुत सारी सुविधाएँ हैं। बिना एनी टेक्निकल नॉलेज के आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग को बना सकते हैं। तो मैं सोशल आइकॉन के बारे में थोड़ा सा इसी पे चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सोशल आइकॉन सेट कर देता हूँ और देखिए, और मैं इस पे बैक चल देता हूँ। और मोबाइल मेनू अगर मोबाइल पे किस तरीके से दिखेगा तो देखिए यहाँ पे मोबाइल मेनू के बारे में मैं इस वेबसाइट को ही दूसरे में ओपन कर लेता हूँ कि ये वेबसाइट किस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे ब्लॉग की वेबसाइट जो है, और मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से दिखेगी। ये वेबसाइट को मैं यहाँ पे देखता हूँ और मोबाइल मेनू को देखता हूँ। ये देखिए मोबाइल मेनू भी इस तरीके से देखने के लिए, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मोबाइल में ये दिखेगा। तो यहाँ पे जो है इससे छोटा नहीं होगा क्योंकि इतना टैब खुल चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए ये इस तरीके से जो दिख रहा है। राइट साइड में जो मेनू क्लिक करने, लेफ़्ट साइड में जो मेनू क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ रहा है। तो मोबाइल व्यू ये है। अगर आप इसके कलर को मैनेज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं रेड कर दे रहा हूँ और सेव कर दे रहा हूँ। तो देखिए, और इस पेज को रिफ़्रेश करने के बाद जब आप यहाँ से हम मोबाइल व्यू ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है रेड आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिंपली तरीके से अपने मोबाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी ब्लू ही रहने देता हूँ या डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं बैक चलता हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा ये हो गया, तो मैं यहाँ पे सोशल आइकॉन लगाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे साई आइकॉन सेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, मैं देखता हूँ। सोशल मैंने बटन सेट किया हुआ है
तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सोशल पे, पहले सोशल पे यहाँ पे सेटिंग पे चलता हूँ। सोशल का नाम दे देता हूँ फेसबुक मान लीजिए, और फेसबुक का मैं एड्रेस ले लेता हूँ कहीं से। मान लीजिए कोई एड्रेस नेटवर्क का आपका होगा जिस पेज का देना चाहते हैं या अपने अकाउंट का देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये डिजिटल टेक फॉर यू यूट्यूब का वाला अपना दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको ही इस URL को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं यही आइकॉन फेसबुक का ही यहाँ पे लगा देता हूँ। इस तरीके से आप ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फेसबुक का बन गया, क्योंकि वहाँ पे आपने ऑन किया हुआ था। तो इस तरीके से 2 3 4 जितना भी लगाना चाहें तो देखिए यहाँ पे 10 दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए गए हैं। 10 तक आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता 10 के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लेआउट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ब्लॉग लेआउट के बारे में जो है, यहाँ पे अगर आपको फुल कंटेंट लिखना है, फुल कंटेंट दिखाना है, या जो है क्या कहते हैं एक स्क्रिप्ट में दिखाना है, तो वो कर सकते हैं। वो मैं उसमें दिखा दूंगा क्या कहते हैं, जब कोई मैं पेज लिखूंगा तो उसमें पता चल जाएगा आपको। और इसको अगर आप लेफ़्ट साइड बार में अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और या फुल करना चाहते हैं तो इसको आप, मेरी सलाह रहेगी कि इसको अभी आप ऐसे रहने दीजिए, ज़्यादा इसको परेशान मत होइए। इसमें लेआउट के बारे में, लेआउट ऑटोमेटिक बहुत अच्छा है, और यहाँ पे भी ऐसे रहने दीजिए। अगर आपको विजिट एरिया में किसी पेज में लेफ़्ट राइट करना है तो कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे तो कोई पेज है नहीं, तो यहाँ पे अब जैसे कॉन्टैक्ट को अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो पेज एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये भी लेफ़्ट में है, तो इसको मैं इधर राइट कर सकता हूँ। तो अगर मैं राइट करना चाहूँ या सब में इसमें इस कॉन्टैक्ट पेज में हटाना चाहूँ तो बिल्कुल हटा सकता हूँ। तो यहाँ से ये यहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाया। तो चलिए मैं अभी लेफ़्ट में ही रहने देता हूँ। सेव करने के बाद जब उधर जाएंगे तो हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, और फिर यहाँ पे सोशल टाइपोग्राफी के बारे में भी हो गया। ई कॉमर्स के बारे में, ये वो कॉमर्स का लेआउट है, इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक अंदर का सेटअप नहीं होगा। वो कॉमर्स प्लगइन के माध्यम से सारी सेटिंग नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, तो इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब तक आपको कोई को सामान बेचना नहीं है, वो नहीं करना है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेनू के बारे में चर्चा करते हैं। मेनू के बारे में हमने पहले चर्चा कर दी थी। यहाँ सेटिंग पे जा कर के जो है अपीयरेंस में यहाँ से मेनू की सेटिंग के बारे में चर्चा कर दी थी, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आप ये देखिए यहाँ से लोकेशन जो है, आप हेडर में क्या देना चाहते हैं, फुटर में मैंने फुटर का दिया था, मैं 2 बनाया हूँ। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, तो इसको, और ऐड मेनू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने इसको बारे में मैं बता चुका हूँ। विजिट एरिया जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए लोकल, ये देखिए मेटा है। अगर मेटा को हटाना चाहते हैं तो रिमूव कर दीजिए, यहाँ देखिए। और अगर आप क्या कहते हैं दोस्तों, ये मेरी सलाह रहेगी कि मेटा को आप ज़रूर डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है लॉगिन वगैरह का अवसर रहता है, तो SEO के लिहाज से और आपकी प्राइवेसी के लिए सही होता है। मान लीजिए मैं रिसेंट कमेंट भी डिलीट करना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हो गया। तो आपने देखा इस तरीके से हो गया। और अगर आपको एडिशनल CSS की कमांड डालनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। अब ये इधर मैंने ख़त्म कर दिया पूरे होम पेज को, कि इस तरीके से कस्टमाइज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। और अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे जा कर के arunmaurya.net पे जा कर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप कोई वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, होस्टिंग किसी के बारे में, एनीथिंग, अगर किसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं 2 माध्यम से। या माई अकाउंट पे जा कर के आप अपना अकाउंट बना सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जा कर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और या फिर आप होम पेज पे जा कर के भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कोई देखिए, अगर आपको किसी वेबसाइट के बारे में सलाह लेनी है तो आप यहाँ से अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना सब्जेक्ट, अपना मोबाइल नंबर, अपने आपकी वेबसाइट या ब्लॉग है जिससे के बारे में जानकारी अगर है तो जानकारी लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है जिससे संबंधित, जैसे आपकी वेबसाइट में कोई एरर आ रहा है और उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप फाइल को भी अटैच कर सकते हैं और आप पूरा यहाँ पे अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखें और यहाँ पे आप हमें सेंड कर सकते हैं।